90% लोग इंडिया में या फिर बाहर भी रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिफाइंड हमारी सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक है। कुदरत में जिस फॉर्म में जो चीज मिलती है वो सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप ऑयली चीजें खाएंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये थ्योरी अब खत्म हो चुकी है। बल्कि कार्बोहाइड्रेट का अगर आपकी डाइट में इस्तेमाल ज्यादा होगा तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, उससे आपका शुगर भी बढ़ता है, उससे आपका मोटापा भी बढ़ता है और उसी से हार्ट की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। दुनिया में जितना ऑलिव ऑयल बनता है, बिकता है, उतने तो ऑलिव पैदा ही नहीं होते संसार भर में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एच.के. खरबंदा। डॉक्टर एच.के. खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। शुक्रिया। आजकल तेल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, वो कितना सही है, कितना गलत है और कौन सा तेल हमें खाना चाहिए? क्योंकि 90% लोग इंडिया में या फिर बाहर भी रिफाइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिफाइंड हमारी सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो कौन सा तेल खाना चाहिए हमारे को? देखिए, खाना पकाने के लिए खासकर भारत में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है और इस बात पे भी सवाल उठते हैं कि तेल का इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। देखिए, नेचर से जुड़े रहें। कुदरत में जिस फॉर्म में जो चीज़ मिलती है वो सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है। तो रिफाइंड तेल तो अभी कुछ सालों पहले ही आया है और ये रिफाइंड तेल हमें भारत में नहीं बनता था। भारत को विदेशी कंपनियों की देन है जो रिफाइंड तेल को बताया गया कि बड़ा अच्छा है। और विभोर जी, शायद आप तब पैदा भी ना हुए हों जब पहले बार वनस्पति ऑयल आया भारत में। तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने चौक पे खड़े हो के तल के चीजें खिलाई लोगों को और सस्ता। क्योंकि देखिए, एक वक्त था जब भारत में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास देसी घी खरीदने के पैसे ही नहीं होते थे। तो ये मामले सारे रहे हैं। हम बात करते हैं कि कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं, ऑलिव ऑयल बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ वो तेल लेने हैं जो बेसिक तेल हैं हमारे। सरसों का तेल सबसे अति उत्तम, नारियल का तेल अति उत्तम, मूंगफली का तेल अति उत्तम, लेकिन तीनों ही रिफाइंड न हो जी। और हो सके तो कच्ची घानी के तेल हों, घराट के तेल हों, जैसे आज से 100 साल पहले खुद बनाया करते थे लोग। वो तरीका सबसे अच्छा था। चक्की घराट पे बैल, कोलू के बैल में चल के तेल निकलता था जी। तो वो कोल्ड प्रेस्ड गरम से निकालते हैं तो उसके सारे मिनरल्स, उसके सारे गुण, सब जो विटामिन्स हैं वो निकल जाते हैं तेलों में से। सो कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल, और वो भी बेसिक, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, ये 3 ऑयल आप जितना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, गाय का देसी घी, लेकिन 10 ग्राम से ज्यादा नहीं, एक इंसान का एक दिन का, ये मैं मात्रा बता रहा हूं। और जो बाकी ऑयल हैं वो भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप ऑयली चीजें खाएंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये थ्योरी अब खत्म हो चुकी है। बल्कि कार्बोहाइड्रेट का अगर आपकी डाइट में इस्तेमाल ज्यादा होगा तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, उससे आपका शुगर भी बढ़ता है, उससे आपका मोटापा भी बढ़ता है और उसी से हार्ट की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो कोलेस्ट्रॉल के नाम पे जो तेल को जीरो किया जा रहा था, उसके बजाय तेल के अपने फायदे हैं। इसमें जो पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये हेल्दी फैट्स हैं, ये शरीर के लिए अच्छे हैं। तो हेल्दी, लेकिन हेल्दी तरीके से बने हुए तेलों का इस्तेमाल हमने करना है अपने खाद्य पदार्थों में। और जैसे भारतीय शास्त्रों में, जैसे हमारे आयुर्वेद की पद्धति से खाना बनता है, उस तरह के खाने में इन तीनों नेचुरल ऑयल्स का, कोल्ड प्रेस्ड हो, ऑर्गेनिक हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जगहों के हिसाब से भी फर्क होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा तेल खाना ज्यादा अच्छा होता है? देखिए, जगह के हिसाब से फूड का फर्क तो पड़ता है।
अब जैसे मैं नारियल की बात कर रहा हूं, तो साउथ इंडिया में नारियल की भरमार है, वहां फूड ग्रेड का नारियल तेल भी आसानी से भी मिल जाता है। तो इसी तरह सरसों की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सरसों बड़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा बीज, जो भी बीज कुदरती है, नेचुरल है, जैसे तिल का तेल भी बहुत अच्छा है, लेकिन कई चीजें जैसे वो उसकी तासीर गर्म होती है तो उसकी मात्रा बहुत ही कम हम ले सकते हैं। अलसी का तेल भी आता है, तो इनकी मात्राओं के हिसाब से लेना पड़ता है। ये जो मैंने 3 ऑयल आपको बताए हैं, ये रोजमर्रा की सब्जियां बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर साउथ वाले हैं तो वो नेचुरल सी बात है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने आप ही वो मस्टर्ड को सॉरी कोकोनट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। आजकल तेलों में ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो उससे कैसे, मतलब क्या से पता करें कि हम मिलावट वाला तेल यूज़ कर रहे हैं या फिर ओरिजिनल है या ऑर्गेनिक है? बिल्कुल, तो ये तो ब्रांड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक बात और है, लोगों को सस्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी। जितना तेल का महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप कम इस्तेमाल कर लें, लेकिन अच्छा इस्तेमाल करें, महंगा इस्तेमाल करें। देखिए, मैं उल्टी भाषा बोल रहा हूं आज, लेकिन तेल वाकई हमें महंगा, जो भी ऑर्गेनिक होगा, जो कोल्ड प्रेस्ड होगा। अगर आम सरसों का तेल 250-300 रुपए लीटर है तो वो 500-600 रुपए लीटर होगा। देसी गाय का देसी घी 700 रुपए से लेकर 3-4 हजार रुपए तक मिलता है भारत में। अब वो जो 4 हजार वाला देसी घी है, तो वो वाकई किसी ने घर में सात्विक बिल्कुल गायें रख के उनको सात्विक माहौल में मेवे खिला के अगर दूध निकाला और उसका घी है, तो वो फर्क तो होगा ही होगा। सो इसमें हम कुदरत के नजदीक रहें, कोल्ड प्रेस्ड रहें, कोल्हू के बैल वाला लें या और 100% ऑर्गेनिक लें, और विश्वसनीय ब्रांड्स पर इस पे हम अपना जाएं। तो कॉस्ट को न देखते हुए कॉस्टली ऑयल्स अगर आप लेते हैं, आप मात्रा कम कर लें तो बात वहीं आ जाएगी। एक महीने में अगर आप 3 लीटर तेल इस्तेमाल करते हैं तो महंगा तेल आप 1.5 लीटर इस्तेमाल कर लीजिए, पैसे उतने ही लगेंगे। क्वांटिटी कम कर दीजिए लेकिन अच्छा लीजिए, और ऑर्गेनिक लीजिए और कोल्ड प्रेस लीजिए। असली घी और नकली घी में अंतर कैसे पता कर सकते हैं? विभोर जी, बिल्कुल मिलता जुलता ही सवाल है। मैंने वही बोला आपको, अच्छे ब्रांड्स पे जाएं और ऑर्गेनिक ब्रांड्स पे जाएं और एक्सपेंसिव ब्रांड पे जाएं, और जिस पे ट्रस्ट है उसी पे जाएं, और ट्रस्टफुल अपनी जगह से आप इस्तेमाल लें। या ऑनलाइन भी लेते हैं तो डायरेक्ट उसी कंपनी के वहां से अगर आप लेते हैं तो फिर आपको उसमें इन चीजों से बचा नहीं जा सकता। और भारतवर्ष में जो लोग मिलावट करते हैं, तो भाई खाने पीने की चीजों को छोड़ दीजिए, ये हमारी गुजारिश है आपसे। और जगह आप जो मर्जी करें, लेकिन खाने को, क्योंकि जो हम खाते हैं वो आहार ही आरोग्य है। अगर आहार ही अच्छा नहीं होगा तो रोग तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए आहार को छोड़ दें मिलावट वालों को, यही है मेरी गुजारिश। आप महंगा दे लें कोई बात नहीं, लेकिन दें प्योर, दें अच्छा, और दें वो जो सेहत के लिए अच्छा। हाँ, एक बात और, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं लेने। विभोर जी, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, जी। दुनिया में जितना ऑलिव ऑयल बनता है, बिकता है, उतने तो ऑलिव पैदा ही नहीं होते संसार भर में। ऑस्ट्रेलिया जहां खूब सारे ऑलिव मिलते हैं, वहां के कुल ऑलिव की आप अगर निकाल लोगे तो उतना तो ऑलिव ही नहीं बनता जितना ऑलिव ऑयल संसार भर में बिक रहा है। तो वो मिलावट ही है ना भाई, और क्या है। हार्ट के मरीजों को कौन सा तेल खाना चाहिए, या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आज से 10 साल पहले जीरो ऑयल की थ्योरी आई थी। तो लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडीज हैं उसमें यही प्रूव हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल, चावल, गेहूं, ये चीजें सेहत के लिए ज्यादा खराब हैं अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ऑयल के बनिस्बत। इसलिए हार्ट वाले मरीज भी लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल ले सकते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया, नेचुरल, कोल्ड प्रेस्ड और ऑर्गेनिक, इस पे जाएं। वो जो 3 ब्रांड मैंने आपको बताए हैं वो ऑयल इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा तेल न खाएं। इसी तरह पेट में जिनको गैस भी चाहे बनती हो या अल्सर भी हो, तो भी आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मात्रा कम रखें, और नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करें, कोल्ड प्रेस्ड का करें, ऑर्गेनिक का करें, तो आप सेफ रहेंगे। शुगर के मरीजों को कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा तेल उनके लिए बेस्ट होगा? जी, सो शुगर का मरीज हो, चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे ओबेसिटी, मोटापे का मरीज हो, तो सबके लिए बिल्कुल एक ही तरीके के ये तीनों इस्तेमाल
होंगे। जो तेल हम शुरू से आज पूरे एपिसोड में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी पे हम टिके रहेंगे। हाँ, तेल जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर में कई अंग ऐसे हैं, भी जॉइंट्स हैं, वहां साइनोवियल फ्लूइड होता है। सो आयुर्वेद के हिसाब से हमें तेल का इस्तेमाल आवश्यक है शरीर के लिए। कई आयुर्वेदिक दवाइयां तो घृत के साथ दी जाती हैं, इसलिए कई नेचुरल ऑयल्स बहुत ज्यादा आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए। हमारे जोड़ों के लिए भी आवश्यक हैं, हमारे लिवर के लिए भी, हमारे ब्रेन के लिए भी। तो हर शरीर के जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। हम आम भाषा में उसको ग्रीस बोल देते हैं, लेकिन ऑयल की सिग्निफिकेंस हमारे शरीर में बहुत है और ऑयल हमें सीमित मात्रा में जरूर इस्तेमाल करना। देखिए, देसी घी मैंने आपको बताया पर पर्सन 10 ग्राम से ज्यादा पर डे नहीं खाना है। और मस्टर्ड ऑयल हमने, देखिए 1 लीटर ऑयल 3 आदमियों की फैमिली के लिए महीना भर बहुत है। इस क्वांटिटी पे आप, और एक बात और, सिर्फ एक ऑयल नहीं इस्तेमाल करें। सुबह अगर आपने मस्टर्ड में सब्जी बनाई है तो दोपहर को कोकोनट और शाम को मूंगफली का, ये चेंज करते रहें। सब में अलग अलग तरह के फैट्स होते हैं और हर तरह के फैट्स हमें चाहिए, और ये हेल्दी फैट है। हेल्दी फैट हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए इस तरह के ऑयल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम शरीर को फायदा पहुंचेगा। डॉक्टर एच के खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।